जय सिया राम आप सभी को। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं ओरछा के लिए। तो हम सब तैयार हो गए थे और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी अपना। सुबह से तो नहीं बना पाई, मैंने सोचा अब चलते हैं तो अभी बना लेती हूँ, अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए अब बैठते हैं गाड़ी में। तो हमारी 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, एक में हम लोग बैठे थे और एक हमारी आगे जा रही है, उसमें दीदी वगैरह सब लोग बैठे हैं। तो देखिए मौसम तो ठीक था, साफ़ था मौसम तो अभी, लेकिन देखना जब तक मंदिर पहुंचेंगे ना तब तक तेज़ धूप हो जाएगी, क्योंकि ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो ये है मेरी दीदी और मैं, और आगे बैठे हैं मेरे पापा। तो हम बातें करते जा रहे हैं। आज शिव का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं ओरछा। सिया का बर्थडे है आज। राजभोग लगवाने जा रहे हैं भगवान जी राम राजा के पास, बच्चों के साथ में। मेरी सिया नातिन का बर्थडे है। ओरछा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ओरछा भगवान राम जी की नगरी है और वहाँ पर उनके अलावा कोई राजा नहीं आया है आज तक, वो वहाँ के राजा हैं। और कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि ओरछा के जो राजा थे मधुवर साहब, वो कृष्ण भक्त थे, और जो रानी थी गणेश कुमारी, वो थी राम भक्त। तो एक बार राजा ने रानी से वृंदावन चलने के लिए कहा, लेकिन रानी अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करना चाहती थी। राजा ने उनसे कहा कि अगर भगवान राम उनके साथ हैं तो उन्हें राम को ओरछा लेकर वापस आना होगा। रानी अयोध्या चली गई और भगवान राम की कठोर भक्ति करने लगी। और कथा के अनुसार ये भी कहते हैं जब भगवान राम प्रकट नहीं हुए तो रानी ने सरयू नदी में छलांग लगाने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर राम बाल रूप में उनकी गोद में ही प्रकट हो गए थे। भगवान राम ने ओरछा चलने के लिए 3 शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि मैं एक शुभ दिन में, जब पुष्य नक्षत्र पड़ते हैं तब मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो आज भी बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, जब महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है उस दिन ओरछा आते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। और उनकी दूसरी शर्त ये थी कि ओरछा में उनके अलावा कोई और राजा नहीं होगा, तो सर्वप्रथम उनको ही राजा बनाया गया। उन तीसरी शर्त के अनुसार वो जिस स्थान पर बैठ जाएंगे वहाँ से उठेंगे नहीं। मैं आपको बताऊंगी कि तुम मत बताओ नहीं, सच्ची घटना बता। हाँ, मेरे पापा कह रहे हैं कहानी नहीं है। जल्दी बता पापा, जल्दी। कहाँ चले जाते हो 10 बजे? 10 बजे वहाँ अयोध्या चले जाते हैं। रात में सुबह 4 बजे सुबह 4 बजे फिर आ जाते हैं महंत जी के द्वारा, पाताल हनुमान जी के द्वारा जाते हैं, कोई ले जाते हैं, पाताल लोक से ले जाते हैं। हाँ, हनुमान जी ले जाते हैं। और यहाँ पे माना जाता है ये साक्षात भगवान श्री माना नहीं जाता, साक्षात भगवान आएंगे, माना नहीं जाता। साक्षात राम मानने के लिए नहीं है कुछ भी, है बिल्कुल रियल साक्षात भगवान है। तो ओरछा में कोई भूखा नहीं सो सकता, चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो। रात में कोई भी वहाँ पे भूखा नहीं सो सकता है। वहाँ की जो रानी पूरी होने के बाद रानी भगवान को लेकर ओरछा वापस लौट आती हैं। भगवान राम के लिए उन्हें सपना दिया था भगवान ने, बन रहा होता है। पुक्कन होके ले आई थी उन्हें। रानी पहले अपने महल में बैठी और भगवान राम को अपनी रसोई में विराजमान कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर ले जाया जाए, उन्हें वहीं पे विराजमान करेंगे। लेकिन उनकी शर्त के अनुसार जहाँ उन्हें एक बार बिठा दिया वहाँ से हिलेंगे नहीं वो, तो वो फिर रसोई में ही बैठ गए। वहाँ से उन्हें कोई हिला नहीं पाया। बहुत लोगों ने वहाँ से उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से नहीं उठे। तो आज भी वो मंदिर में जो उनका जो गर्भगृह है वो रसोई कहते हैं सब लोग, कि वो रसोई में बैठे हैं भगवान राम। ओरछा में भगवान राम को केवल भगवान के रूप में नहीं पूजते हैं, वहाँ पर उनको राजकीय सम्मान भी दिया जाता है और परंपराओं के अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर बंदूक से उनको सलामी भी देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे राजा मानते हैं। यही वजह है कि मतलब अयोध्या में राम भगवान को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन ओरछा में भगवान के साथ साथ उनको राजा के रूप में मानते हैं लोग, वो ओरछा के राजा हैं। ये है मंदिर ओरछा का, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और मैं तो बहुत छोटे से यहाँ पर आ रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही आ रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पापा हर महीने पुष्य नक्षत्र में यहाँ आया करते थे। और अभी भी उन्हें जब भी टाइम मिलता है तो वो ओरछा ज़रूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पास में ही है ओरछा। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद पुरानी यादें मेरी फिर से ताज़ा हो जाती हैं
और ये देखो, ये बाहर फूल मिल रहे हैं, यहाँ से आप फूल लेके या अंदर चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये है हमारी सीयू बर्थडे गर्ल। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, उमस थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी परेशान हो रही थी बेचारी बार बार। और यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मिल रही थी। अब सावन चल रहा है तो चूड़ियाँ वगैरह तो मिलना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग ले जाते हैं, पहले मैं भी लेके जाया करती थी। तो ये है मंदिर आ गए हैं और जा रहे हैं मंदिर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ओरछा लोग बन रहा है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर। मौसम तो देख ही रहे हैं आपकी कितना अच्छा है। ये चतुर्वेद मंदिर है जो रानी ने भगवान राम जी के लिए बनाया था, ये जो सामने देख रहे हैं। लेकिन वो यहाँ विराजमान ना होके उनकी रसोई में बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रसोई में उनको सर्वप्रथम बिठाया था, तो फिर वो वहीं बैठ गए थे। तो ये भीड़ तो देख लो, बाहर तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी भीड़, बाकी अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि कितनी भीड़ है। तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और भगवान के मंदिर जाने में तो सब खुश होते ही हैं, सबको अच्छा लगता है। तो ये हमारी सीयू है। तो भगवान से पहले तो इसने ही प्रसाद लगवा लिया और खुद खा लिया, कह रही थी मुझे खाना है खाना है। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का ही रूप होते हैं। हो गए हैं बहुत अच्छे और हम आ गए हैं वापस। और इतनी ज़्यादा तो नहीं थी भीड़, लेकिन ठीक था काफ़ी। नहीं, दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। ठीक है, इतना ध्यान नहीं हमारे ग्रुप में से कुछ लोगों ने वीआईपी दर्शन करे हैं और हम लोगों ने बिना वीआईपी हमने वीआईपी करी। मैं एक बार कर चुकी हूँ वीआईपी, आप लोगों कुछ को नहीं बता होता दूं। भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मौसम बहुत ही भगवान सुहाना की है यार। भगवान ही वीआईपी हैं, तो हम भी वीआईपी हैं, चाहे ऐसे लाइन में से करो चाहे वैसे। जो भगवान के दर्शन करने आया वो वीआईपी है। तो पीछे ये है, अब हम जाएंगे कुछ खाएंगे। भगवान बुलाते हैं। हम लोग तो पापा और हम लोग तो ऐसे ही करते। आज हमारा महाप्रसाद चढ़ना था, क्योंकि आज है शिव का बर्थडे। आज राजभोग चढ़ना था, तो चढ़ गया है राजभोग। और अब हम जाएंगे। फिर हमने खाए गोलगप्पे और इतने ज़्यादा टेस्टी थे। और यहाँ के गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर अब तो सावन है, तो सावन में हरी हरी चूड़ियाँ पहनना तो बनता है। और ये दुकान मेरी पहचान की एक दादी लगती हैं, मेरे गांव से ही हैं ये। बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, मुझे इतनी खुशी हुई इनसे मिलके। और पहचान का कोई भी मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बस पहनी हरी हरी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो आप घर पार्टी हमारी। तो हम घर आ गए हैं और अब हम खाएंगे खाना जो राजभोग में मिला है, हम वो खाएंगे। फिर उसके बाद शाम को पार्टी है अलग, तो मैं मिलती हूँ आपसे।